मसीह की। हालेलुया। आइए आराधना के संग हम लोग प्रार्थना सभा को शुरू करें। सभी आंखों को बंद करते हुए हाथों को उठाकर दिल की गहराई से आइए परमेश्वर की आराधना करें और सब मिलकर बोले, यीशु तुम्हारे ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, यीशु তোমাকে ভালোবাসি, না বেঁচে ফিরবো না, তোমার সামনে নত জানো, যদি চলতে পারি তোমার পথে, যত দুঃখ কষ্ট আসবে জীবনে, না পিছে ফিরবো না, না পিছে ফিরবো না, যিশু তোমারই আরাধনা করি, আমি তোমারই আরাধনা করি, আমি তোমারই আরাধনা করি, না পিছে ফিরবো না, তোমার সামনে নত জানো, যদি চলতে পারি তোমার পথে, যত দুঃখ কষ্ট আসবে জীবনে, না পিছে ফিরবো না। সবাই মন খুলে বলুন, না পিছে ফিরবো না, না পিছে ফিরবো না। ধন্যবাদ প্রভু। প্রভু আজকে যারা অন্ধকারে রয়েছে তাদের জীবনে যদি তুমি তোমার আলোকে দাও প্রভু, দয়া করো প্রভু, যিশু নামে পিতা, যেন কেউ যেন অন্ধকারে না থাকে, সবাই তোমার আলোতে আলোকিত হয়ে যেন থাকে পিতা। প্রভু যিশু তোমার নামে এই প্রার্থনা করি। অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আমি, চারিদিকে শুধু পাপ প্রাণী, অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আমি, চারিদিকে শুধু পাপ প্রাণী, ক্ষমা করে দাও ওদের, ওরা বোঝে না কেউ, ক্ষমা করে দাও পিতা তুমি, ক্ষমা করে দাও ওদের, ওরা বোঝে না কেউ, ক্ষমা করে দাও পিতা তুমি, তুমি এলে প্রাণ দিলে মুক্তি পেলাম আমি, তুমি এলে প্রাণ দিলে জীবন পেলাম আমি, পেলাম পরিত্রাণ, পেলাম পরিত্রাণ, স্বার্থ খোঁজি
মানুষের জ্ঞান বোঝে না প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরে। সবাই বলুন অন্তিম বারের জন্য। কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন, নিজের একমাত্র পুত্রকে দান করিলেন। বাক্যতে লেখা আছে, কেননা ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন, তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে দান করে দিলেন। আর যে কেউ সদাপ্রভুর একমাত্র সন্তান যিশুকে বিশ্বাস করে, তারা বিনষ্ট হবে না, কিন্তু অনন্তকালের জীবনকে পাবে। বিশ্বাস ছাড়া প্রভুর কাছে আসা যায় না, প্রভুকে খুশি করা যায় না। আসুন সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আজকে প্রভুর চরণ তলে আমাদের জীবনকে রেখে দিই, আর একসাথে আমরা বলি আমিন, আমিন আর আমিন। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু। এই সময় হচ্ছে বাক্যের সময়। আসুন আমরা আমাদের হৃদয় মনকে যখন প্রভুর উপস্থিতিতে রেখে যখন তৈরি করে দিয়েছি, আসুন আমরা বাক্যকে শুনব। प्रभु में आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास आज एक बार फिर से आप सबों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के, और इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अपने घरों में बंद हैं, काम कर रहे हैं घर बैठे, और कईयों के पास तो पैसे नहीं है। कई लोग बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। कई लोग बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। कई लोग वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन वैसा ही है जैसे पहला था। बस वो अपने समय को जो मिला है उसको दिखावे की तरह परमेश्वर के सम्मुख आकर के वो प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इन लॉकडाउन में आज ये 1 जुलाई है, मैं विशेष बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और एक विशेष चीज जो बड़ी सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ, यह है कि आपको और हमको परमेश्वर ये साल बहुत अंतिम है। फिर से बोल रहा हूँ, ये साल उन मसीहों के लिए, उन चुने हुओं के लिए अंतिम साल है। ये साल परमेश्वर दिया है उन मसीहों को ठीक होने के लिए जिनको परमेश्वर ने चुना है। ये साल अगर जो मसीह नहीं सुधरेंगे, आने वाला 2021, 22, 23, 24 और जो भी सालें आए जीवन में, वो दर से बदतर होते जाएंगे। और ये साल एक रिस्टोरेशन का, पुनः निर्माण का, पुनर्स्थापित का साल है। ये साल परमेश्वर दिया है कि लोग अपने घरों में रह करके परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को साफ करें, जो गलतियां, जो पाप, गुनाह, जो उनसे जो भी बुरा चीज हुआ है उसके लिए माफी मांगे। मेरे प्रियो, आज विशेष चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये 1 जुलाई विशेष है मेरे जीवन के लिए, जो आज मैं जब अपने घर में प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबों के लिए, उन सारे वचनों को आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने दिया है। और विशेष करके आप इसे सुनिए, हो सके तो आप इसे बार बार सुनिए, ताकि ये आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इस अंतिम समय में यूट्यूब हो या बहुत सारे लोग अपने अपने कानों की खुजली के कारण प्रचारकों को सुन रहे हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है, जो उनके जीवन को बढ़ा रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, उनको सुन रहे हैं। लेकिन कुछ कड़वी बातें सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें करेला, चिरायता पीने के लिए इसलिए कहता है ताकि हम सही मात्रा में यदि पिए तो हमारे शरीर में जो अनावश्यक कीड़े हैं उसको हम मार सकते हैं और हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। कुछ खरी बात है, देखिए, क्योंकि वचन बतलाता है ना, अंत के दिन में लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेगा। और मैं मुंह पर बोलता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सेवकों को पसंद करते हैं और ऐसे चर्चों में वो जाते हैं जहां वो बचपन से ये सुनते आए हैं, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग।
हमारा परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी का, आशीष का परमेश्वर है वो बरकत देने वाला, है वो उन्नति देने वाला। लेकिन हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला भी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दंड देने वाला भी परमेश्वर है। कुछ पक्षों को हम अपने जीवन में एक ही साइड से ना देखें, हम दोनों पक्ष को, सिक्के की दो पहलुओं को देखें, ताकि हम ये समझ पाए कि हमारा जीवन किस ओर भाग रहा है। मेरे प्रियो, मैं शुरुआत करने से पहले आपके मन, दिल, दिमाग के लिए एक छोटा सा प्रेयर करना चाहूंगा। जो आप अपने जहां भी बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, आप वहीं पर अपनी आंखों को बंद कर करके थोड़ी मिनट के लिए ठहर जाइए और मैं आपके लिए दुआ तब मैं वचन आपसे शेयर करूंगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, आज जो बीज 1 जुलाई 2020 को तू मेरे जीवन में बोया है प्रभु, और मैं चाहता हूँ ताकि कुछ विशेष लोगों को जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जो अपने आप को मसीह बोलते हैं, कमिटमेंट किए हैं, लेकिन आज भटक चुके हैं प्रभु, उनके लिए कुछ विशेष वचनों को तूने मुझे दिया है प्रभु। और परमेश्वर उनके जीवन के लिए, ताकि परमेश्वर वो सुधरे प्रभु। और जब ये सुन रहे हैं प्रभु, इनके मन, दिल, दिमाग को स्थिर कर प्रभु, ताकि इस वचन का बीज अच्छी भूमि पर गिरे और इनका जीवन अच्छा भूमि बना प्रभु, ताकि इनका स्वभाव, चरित्र, व्यवहार सब कुछ बदल जाए। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु ये वचन देने के लिए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, आज लोग प्रभु सांसारिक उन्नति, बढ़ोतरी और परमेश्वर चीजों को देख कर करके, ये बड़ा पास्टर, वो छोटा पास्टर, वो आंकलन करते हैं, वो परमेश्वर बताते हैं कि ये अच्छा पास्टर है, वो बुरा पास्टर है। लेकिन प्रभु, बाइबल बतलाता है, जो तेरे वचनों पर चलता है और जो खराई का जीवन जीता है, तू उससे खुश होता है प्रभु। होने दे प्रभु, ये वचन शायद बहुतों को पसंद ना आए प्रभु, बहुतों के जीवन को कचोट लाए और बहुतों के जीवन में बदलाव लाए प्रभु जी। और कई लोग तो परमेश्वर अपने जीवन के उन पापों को भी इन वचनों में देखेंगे जो वो कर रहे हैं प्रभु। लेकिन जब वो ध्यान से सुनते हैं प्रभु, जब इन वचनों को नोट करते हैं प्रभु, जब बार बार सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में बदलाव ला, ताकि तेरी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सभी बातों के लिए प्रभु। इनके जीवन को, जहाँ ये बैठे हैं, उसको तेरे लहू में छिपाते, उस रूम को, उस कपड़ों को, उस परमेश्वर फोन को, हेडफोन को, जो भी चीजें हैं प्रभु, तेरे लहू में छिपाते ब्लेस कर प्रभु, ताकि ये रिप्लाई दें प्रभु कि सच में आज का वचन सुन करके मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे, और आज मैं आपको जो वचन परमेश्वर ने दिया है उसे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में कमाने, खाने, पीने, बहुत सारे लोग चिंता कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अब काम कैसे शुरू होगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इन सारी चीजों को करने के बावजूद भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यीशु मसीह को अपने जीवन का सही रीति से, मूल भाव से उसको महत्व देने वाला अपने जीवन में एक स्थान देना बहुत जरूरी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मसीह को अपने जीवन का केंद्र होने दीजिए। मसीह को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दीजिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह को अपने जीवन का एक सेंटर पॉइंट बनाइए। ध्यान से सुनिए, नई वाचा यह सिखाता है, यानी नया नियम, नई जो बातें हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह ने वायदा किया, नई वाचा यह सिखाता है कि अगर एक मनुष्य को उद्धार पाना है तो पहले उसे मन फिराना है, और फिर, ध्यान से सुनिएगा, और फिर मन फिराव का अर्थ यह होता है कि जीने के हमारे जीवन के तरीके से मुड़ जाना। फिर से मैं बोल रहा हूं, नई वाचा हमें यह सिखाती है कि अगर एक मनुष्य को उद्धार पाना है, एक मनुष्य पाप से, शैतान के बंधन से, बहुत सारे पापों की गुलामी से, झूठ बोलना, एडल्ट्री करना, दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार रखना, इन सारी पापों से उद्धार पाना है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो पहले उसे मन फिराना है। बिना मन फिराए उस व्यक्ति को उद्धार नहीं मिल सकता है।
मन फिराव का अर्थ क्या होता है? जीने के हमारे पुराने तरीकों से मुड़ जाना। जैसे हम पहले जीते थे, अब वैसा ना जी करके हम एक नया स्वभाव, एक नया चरित्र, एक नई बात से जिए। इसका अर्थ यह है नहीं है कि शराब पीने या जुआ खेलने या बेविचार करने या झूठ बोल देने से या कई बुरी आदतों को छोड़ देने से बदल जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मन फिराने का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति शराब पी रहा है वो छोड़ देगा, जुआ खेल रहा है तो वो छोड़ देगा, एडल्ट्री कर रहा है जा करके रेड अलर्ट एरियो में, या किसी स्त्री को पत्नी रहते हुए रखा है, या बैचलर है तो किसी से वैध संबंध रखा है, ऐसी बुरी आदतों को छोड़ देने ही मन फिराव नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मन फिराव इन बुरी आदतों को छोड़ देने से कहीं बढ़कर है, कहीं बढ़कर है, कहीं ज्यादा है। हमारा पुराना जीवन आज स्व केंद्रित जीवन हो चुका है, यानी स्वार्थी जीवन हो चुका है। हमारे ऊपर ही, हमारे परिवार के ऊपर ही, हमारे अपने स्वार्थ के ऊपर ही केंद्रित हो चुका है। हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, हमें जो बातें अच्छी लगती हैं, हमारा काम होना चाहिए, हमारा जो पेंटिंग काम है पहले मेरा करना चाहिए, बाद में उनका, माने स्वार्थी हो चुका है। मन फिराना ये नहीं है कि हम स्व केंद्रित जीवन जिए। मन फिराने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि आज आप और हम जब प्रार्थनाओं में बैठते हैं, जब अकेले व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर को टाइम देते हैं, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, पिता को, तो आप अपनी प्रार्थनाओं में, उस व्यक्तिगत समय में आप परमेश्वर से कहें, मैं स्वयं अपने आप में केंद्रित होकर, स्वार्थी होकर करके, सेंटर अपने जीवन को बनाकर अपने परिवार को, पत्नी को, बाल बच्चों को, काम को, पैसे कमाने को, पद उन्नति कमाने को, इन चीजों को केंद्रित करके, इन चीजों की होड़ में, कमाने की होड़ में, पाने की होड़ में जो मैं लगा हुआ था, मैं इससे थक चुका हूं प्रभु। इसलिए अब मैं तेरी तरफ फिरना और तुझ में केंद्रित होना चाहता हूं। ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, आज ये प्रार्थना बहुत लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं इसमें क्या रखा है, परमेश्वर ही कमाने के लिए दिया है, परिवार के लिए दिया है, और प्रभु ने कहा है तिमोथी को पत्री में, जो घर का अच्छा प्रबंधक नहीं होगा वो मेरे अच्छे सेवक नहीं होंगे, अच्छे विश्वासी नहीं होंगे। ध्यान से सुनिए, आपका घर, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बाल बच्चे वो तभी है जब परमेश्वर ने आपको बचाए रखा। यदि आपको नहीं बचाता तो आप अपने माता पिता से कोई रिश्ता नहीं रख सकते। अगर आपको नहीं बचाता तो आप पढ़ लिख करके जॉब नहीं पा सकते। अगर आपको नहीं बचाता यीशु मसीह तो आपकी विवाह होकर के आपकी पत्नी नहीं होती। अगर आपको परमेश्वर नहीं बचाता तो आपकी पत्नी के साथ रिश्ते ना होकर के आपके बाल बच्चे नहीं। ध्यान से सुनिए, आज हम जिन चीजों की होड़ में भाग रहे हैं, पाने की होड़ में, उन सारी चीजों में अगर यीशु मसीह नहीं है तो सब बेकार है। यीशु मसीह हमें पाप से बचाने के लिए संसार में आया था। वो आपके और हमारे लिए दुख उठाया। गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे गया, कई लोग रोए होंगे, कई लोग कमिटमेंट जाकर किए होंगे, प्रभु आप हमारे पापों के लिए मरे, अब हम अपना अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन अभी भी हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं। कई लोग प्रभुभोज लेने से पहले अपने पाप मानते हैं, लेकिन फिर चर्च से निकलने के बाद वही पाप करते हैं। बदलाव हुआ कहाँ है? हम स्व केंद्रित हो चुके हैं, सिर्फ अपने लाभ, अपने स्वार्थीपन के लिए काम कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको और हमको बचाने के लिए संसार में आया था मेरे प्रियो। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो वह हमें स्व केंद्रित से बचाने के लिए आया था। नई वाचा में, नए कमिटमेंट में, नए कवेनेंट में पाप शब्द की जगह यदि आप अपने स्वार्थीपन को या स्व केंद्रितता को रख करके देखें और फिर देखें कि बाइबल के अनेक वचन का क्या अर्थ आपके सामने आता है। मैं क्या बोला? पाप की जगह पर आप स्व केंद्रित या स्वार्थीपन को रखिए, तो बाइबल के बहुत सारे वचनों का अर्थ बदल जाएगा और बहुत सारी चीजों का अर्थ आपके सामने ऐसे आएगा जब आप चौंक जाएंगे।
अब ध्यान से सुनिए, रोमियो उसकी 6 अध्याय 14 पद में क्या लिखा है, आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रोमियो उसकी 6वीं अध्याय, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14 में वहां ये लिखा हुआ है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मैं क्या बोला? पाप की जगह पर आप स्वकेंद्रित या स्वार्थीपन को बैठा करके पढ़िए। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूं। रोमियो 6 अध्याय 14 पद में लिखा है, पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। इसे बदल कर पाप की जगह पर स्वकेंद्रित शब्द बैठाइए और पढ़िए, स्वकेंद्रिता तुम पर प्रभुता नहीं करेगा हो जाता है। ये शब्द बदल जाते हैं। परमेश्वर की उसके लोगों के लिए यही इच्छा है। फिर भी अगर हम अपने जीवन को जांचें तो हम पाएंगे हमारी सबसे पवित्र अभिलाषाओं में भी स्वकेंद्रिता मौजूद है, स्वार्थीपन मौजूद है। मैं ये हिंदी शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वचन में ये शब्द बहुत कचोटता है। स्वकेंद्रिता, स्वार्थीपन, सेल्फिश हो जाना। अगर हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हमें एक महान प्रचारक या एक महान चंगाई देने वाला आदि बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो परमेश्वर से यह कहना भी एक स्वार्थीपन है, अभिलाषा होगी कि वह हमें उसके पवित्र आत्मा से भर दे। फिर मैं बोल रहा हूं, यदि मैं एक बड़ा प्रचारक, एक चंगाई करने वाला पास्टर बन जाऊं और इसके लिए यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस्तेमाल करता है, तब परमेश्वर से यह कहना भी एक स्वार्थीपन की अभिलाषा होगी कि वह हमें उसके पवित्र आत्मा से भर दे। यह उतनी ही स्वार्थीपन अभिलाषा है जैसे संसार में महान होने की अभिलाषा होती है। क्या आपको यह नजर आ रहा है कि सबसे पवित्र जगह में भी पाप कैसे आ जाता है? यही तो स्वर्ग में हुआ था, जब लूसीफर अपने स्वकेंद्रित स्वार्थीपन को कि मैं परमेश्वर से बड़ा होऊंगा, और उसको नजर नहीं आ रहा था कि वो कौन सा पाप कर रहा है, और बाइबल बतलाता है यही पाप स्वर्ग में प्रवेश किया। स्वर्ग में कोई पाप नहीं है, लेकिन कैसे पहुंचा? स्वार्थीपन के कारण। मेरे प्रियो, आप भी कई बार स्वार्थीपन होकर के लूसीफर यानी शैतान की तरह पाप कर रहे हैं। अपने स्व केंद्रित होना, परिवार के लिए चिंता करना, कैसे क्या होगा। जरूरी है हम परिवार के लिए चिंता करें, कैसे खाना पीना, अपने परिवार की हर एक जरूरत पूरा करना है, अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाना है, बड़ी घर बनाना है, कार खरीदना है, हमारा अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना पीना होना चाहिए। हम कमा इसीलिए तो रहे हैं प्रभु ने। लेकिन ध्यान से रखिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन सिर्फ कमाने, खाने, परिवार की चिंता करने के लिए नहीं दिया, उसको पहला स्थान देने के लिए दिया है। यही कारण है कि यीशु मसीह ने सबसे पहले पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए नहीं, बल्कि यह प्रार्थना करना सिखाया कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, जो मत्ती 6 अध्याय 9 पद में लिखा है। पवित्र आत्मा से भरना बाद में सिखाया है, लेकिन ये प्रार्थना पहले सिखाया है कि उसका नाम पवित्र माना जाए। सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति ही इस पूरी प्रार्थना को पूरी ईमानदारी से कर सकता है, जो एक सच्चे रूप में आत्मिक व्यक्ति है। यह सच है कि इस प्रार्थना को कोई भी दोहरा सकता है। एक तोता भी ऐसा कर लेगा, क्योंकि तोते कई शब्द सीखते हैं। रट रटाया, जिसको कई बार हम लोग मुहावरा बोलते हैं कि रट्टू तोता, लेकिन अपने हृदय की गहराइयों में से इसे एक सार्थक रूप में करने के लिए पूरी भक्ति के साथ परमेश्वर को समर्पित होने की जरूरत होगी, जहां वह हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर होगा, जहां हम उसमें केंद्रित होंगे, जहां हम उसकी आशीषों से ज्यादा स्वयं उसे चाहने वाले होंगे। अगर वह हमें उसके दान वरदान देता है तो वह एक भली बात है, लेकिन अगर वह हमें उसके दान वरदान नहीं भी देता है तो हमारे लिए वह भी भली बात है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर चाहते हैं कि उसके दान वरदानों को हम ना पाए। दान वरदान हमारा सेवा नहीं है, दान वरदान हमारा बुलाहट नहीं है। चंगाई का वरदान, प्रोफेसी करना, हमें बड़ा हीलिंग परमेश्वर दे, नहीं।
अगर वह हमें उसके दान वरदान नहीं भी देना चाहता है तो हमारे लिए वह भी भला है, क्योंकि हम स्वयं परमेश्वर को चाहते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ, हम उसके दान वरदान को नहीं, हम सब परमेश्वर को चाहते हैं। ये किसकी प्रार्थना होगी? जो आत्मिक व्यक्ति होता है। हम स्वयं को परमेश्वर को चाहते हैं, हमारे जीवन में वो उपस्थित हो, पहला स्थान हो। हमारे पत्नी, हमारे बाल बच्चा, माँ बाप, बेटा, काम, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई, हमारी लोगों से आदर पात्र, सब चीजों में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। परमेश्वर ने इजरायलियों को यह क्यों सिखाया कि वह उसे उनके सारे हृदय से प्रेम करे, उनके पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करे, सिर्फ उन्हें उनकी स्व केंद्रिता, स्वार्थीपन के कारण, स्वार्थीपन से मुक्त होने के लिए किया था। अब ध्यान से सुनिए, आपने और हमने, बहुतों ने जो पढ़े लिखे हैं, ये शब्द जरूर पढ़ा होगा, जॉय, JOY। जॉय शब्द का एक, यदि हम काव्य शब्द निकाले, ऐसे शब्द जिनके पहले अक्षर में एक नई शब्द रचना होती है, जे, ध्यान से सुनिए, JOY। इसके कुछ शब्द आप सुने भी होंगे मुझसे पहले, या जानते भी होंगे मुझसे बेहतर, या ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आप पहले भी सुने होंगे। J फॉर जीसस होता है, यानी यीशु को पहला स्थान रखिए। O फॉर अदर्स होता है, यानी दूसरों को उसके बाद रखे। और Y फॉर यू होता है, यानी अपने आप को सबसे अंत में रखे। तब आपको जॉय यानी आनंद प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर हमेशा आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि आप पढ़ें भजन संहिता उसके 16वीं अध्याय उसके 11 पद में, साम्स चैप्टर 16 वर्सेस 11 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। स्वर्ग में कोई दुख या चिंता नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ परमेश्वर में केंद्रित है। लेकिन संसार में हम में केंद्रित है। वहां स्वर्गदूत हमेशा आनंद मनाते रहते, क्योंकि वे हमेशा परमेश्वर में केंद्रित रहते हैं। अगर आज हमें आनंद, शांति और बहुत से दूसरे आत्मिक गुणों की कमी है, तो उसका कारण है, उसका रीजन है, उसकी वजह यह है कि हम अपने जीवन को उचित रीति से केंद्रित नहीं कर पाए हैं। यानी हमारे जीवन में किन चीजों की ऊपर केंद्रित सेंटर होना चाहिए, किन चीजों के ऊपर चिंता करना चाहिए, लेकिन आज हम किस चीज को केंद्रित कर चुके हैं? कमाना, खाना, पीना, अपने जीवन की सुख सुविधाओं के पीछे हम अपने उद्देश्य और पूरी करने के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, हम अपने उद्देश्य, अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। और हमारी प्रार्थना भी कुछ इसी तरह बन जाती है। कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपया करके मेरे बिजनेस को आप आशीषित कीजिए, समृद्ध होने दीजिए, बढ़ने दीजिए। कई लोग प्रार्थना करते हैं, मुझे अपनी नौकरी में प्रभु प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, पाने में आप मदद कीजिए। कृपया मुझे एक और इससे अच्छा बेहतर काम दीजिए, इससे और एक बेहतर घर दीजिए। प्रभु ने कईयों को बाल बच्चों का सुख दिया है, बेटी है, लेकिन उन्हें प्रभु मुझे एक लड़का चाहिए। कईयों को लड़की दिए, लेकिन परमेश्वर लड़का दिए। कईयों को लड़का दिए हैं बहुत, लेकिन उनको चाहिए एक लड़की। ध्यान से सुनिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। प्रभु हमारे पास आज बाइक है, हमें एक कार चाहिए। प्रभु हमारे पास ये नहीं है, प्रभु इसे। हम कई लोग आज ऐसा ही प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा सेवक बन जाए। हम चाहते हैं वह पृथ्वी पर हमारे जीवन को आरामदायक बनाने में हमारी मदद करे। बिल्कुल वैसा ही जैसे अलादीन का चिराग की जिन की तरह हम परमेश्वर को सेवक बना दिए। हम परमेश्वर से सिर्फ अपने जीवन की सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उस अलादीन के चिराग के जो जिन है उसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी हमेशा मदद करते रहे। अनेक विश्वासी इसी तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कई सेवक लोग भी आज ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। ऐसा परमेश्वर जो उन्हें इस संसार में आगे बढ़ाने और फायदा पहुंचाने का एक जरिया बन जाए, एक ब्रिज बन जाए, बस और कुछ नहीं।
लेकिन नई वाचा का परमेश्वर वो नहीं है जो आपको ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ जीतने या आपके ऑफिस में पदोन्नति करने या आप जो काम व्यवसाय कर रहे हैं उस सौदे में आपके प्रतियोगी आपके विरोधी को हराने में मदद करे। नई वाचा में ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपको हर चीज में जीत दिलाएगा। हमारी प्रार्थना यह प्रकट करते हैं कि हम कितने स्व केंद्रित या स्वार्थी हो गए हैं। नई वाचा में परमेश्वर किसी को आशीष देने से पहले उसको परखता है, ब्लेसिंग देने से पहले उसको दुख देता है। और जिनको सुख भी दिया है, ध्यान से सुनिए, उनकी सुख ज्यादा दिनों की नहीं है, बाद में उनको दुख आना है। लेकिन जिनको दुख आज है वो एक दिन सुख में बदलेगा। क्यों? क्योंकि आज वो परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, एक दिन वो आशीष की फसल काटेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर में आनंदित रहो, तब वह तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता उसकी 37 अध्याय 4 पद में लिखा है। परमेश्वर में आनंदित रहना और परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्रित रखना बहुत जरूरी है। आप प्रभु में सदा आनंदित रह करके परमेश्वर को अपने जीवन को केंद्र स्थान में रखना बहुत जरूरी है। इस तरह सिर्फ एक परमेश्वर केंद्रित व्यक्ति ही उसके हृदय की सारी अभिलाषाओं को पूरा होता हुआ पाएगा। भजन संहिता उसकी 84 अध्याय 11 पद में लिखा है। साम्स चैप्टर 84 वर्स 11 में लिखा है, जो खरी चाल चलते हैं अर्थात उनसे जिनके सिर अर्थात मन के ऊपर की ओर लगा रहता है, जिनके पास उसके जीवन को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उनसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। खरी चाल चलना, सही जीवन जीना और परमेश्वर की महिमा करना, उसके वचनों पर चलना। एक धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बाइबल में लिखा है सब कुछ हासिल हो सकता है, क्योंकि एक धर्मी जन परमेश्वर केंद्रित व्यक्ति होता है। याकूब 5:16 में लिखा है। इसके उल्टा, इसके विपरीत, इसके अपोजिट में एक स्व केंद्रित व्यक्ति की उत्साहित प्रार्थना, चाहे वो रात भर पूरी करे, क्यों ना करे, पूरी जोर शोर से चिल्लाकर करे, कुछ हासिल नहीं कर सकता है। क्यों? वह स्व केंद्रित व्यक्ति है। लेकिन जो परमेश्वर केंद्रित होगा उसकी प्रार्थना में प्रभाव होगा। हम जिस तरह का जीवन जीते हैं वही हमारे द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं का मूल्य यानी महत्व तय करता है। इस कारण से ही हमारे जीवन की पहली 3 इच्छाएं यही होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन की 3 पहली इच्छाएं ये होना चाहिए जो मत्ती उसके 6 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 और 10 में लिखा है। 3 डिजायर होना चाहिए, पहली 3 इच्छाएं यही होना चाहिए। हे पिता, पहली बात, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहली बात, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी प्रभु तू पवित्र हो और तेरा नाम पवित्र हो। दूसरी बात, तेरा राज्य आए, यानी परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बना रहे। और तीसरी, तेरी इच्छा पूरी हो, यानी प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के गाइडेंस में, लीडिंग में जीवन जी करके तुझको महिमा देने पाए और तेरी जैसा जीवन जीने पाए, क्योंकि तू पवित्र है और तू चाहता है कि हम भी पवित्र बने। ध्यान से सुनिए, एक मसीह का जो सही में आत्मिक जीवन जी रहा है उसके जीवन में ये जो पद है इसको कई लोग कई रीति से एलेबरेट करते हैं, वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन मैंने पाया है कि पहली 3 इच्छाएं यही होना चाहिए इस वचन से कि प्रभु तू पवित्र, तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि तू पवित्र है प्रभु। दूसरा बात, वो पवित्रता हमारे जीवन में आए वचन के द्वारा, जो वचन देधारी हुआ वो यीशु मसीह एक अच्छा विश्वासी बने। और वो वचन जब आए तो प्रभु वो वचन हमें लीड करे, वो पवित्र आत्मा लीड करे कि हमें तेरी इच्छा कैसे पूरी करना है। इफिसियों 5:17 में लिखा है, हे निर्बुद्धि समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जब तक आपको पवित्र आत्मा लीड नहीं करेगा आप सही निर्णय लेकर सही जीवन नहीं जिएंगे और तब तक आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करेंगे। ये एक चैन है जिस चीज को मैं समझा रहा हूं। हमारे और भी बहुत से निवेदन हो सकते हैं, प्रार्थनाएं हो सकते हैं, जैसे
मेरे पीठ के दर्द को चंगा कर दे प्रभु, मेरे पैरों के दर्द को चंगा कर दे। मेरे माँ बीमार है, मेरे पिता बीमार है, मुझे रहने के लिए एक अच्छा घर ढूंढने में मदद कीजिए। मेरे बेटे को नौकरी पाने में, मेरी बेटी को विवाह होने में मदद कीजिए। ये सब अच्छी प्रार्थनाएं, निवेदन हैं जो होना चाहिए। लेकिन अगर आप यह कह सके, पिता अगर तू मेरी इन प्रार्थनाओं को उत्तर न भी दे तो भी मेरी प्रमुख इच्छा यही है कि तेरा नाम महिमा पाने पाए। अगर तू मुझे आशीष दे तो ठीक है, नहीं भी देता है फिर भी प्रभु मैं तेरा नाम लूंगा। तब आप वास्तव में एक आत्मिक व्यक्ति होंगे। आप वास्तव में अपने जीवन में को स्व केंद्रित करने के लिए मसीह को सेंटर बनाएंगे। मेरे प्रियो, ये वचन आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं जानते, लेकिन आप इसकी भेद को समझिए कि आज बहुत सारे लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे एक अच्छी लड़की से विवाह करना है, जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो, हम घर में बंद है, मॉलों में घूमना है, रेस्टोरेंट में जाना है, पहले जैसा आम जिंदगी जीना है। लेकिन ध्यान से सुनिए, एक आत्मिक व्यक्ति के लिए ये समय दिया गया है तैयार होने के लिए, प्रिपरेशन होने के लिए। खाना पीना, परिवार, रेस्टोरेंट, मॉल में घूमने के लिए आपको आगे जीवन में मिलेगा, और नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति यही चाहेगा कि जब समय मिला है उस समय को दुरुपयोग ना करे, बहुमूल्य समझे। मेरे प्रियो, इफिसियों की 5वीं अध्याय में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दीजिए। ये समय दिया है, मैंने महसूस किया है कि ये समय दिया है परमेश्वर में रह करके प्रभु को धन्यवाद देना, घर में रहना, प्रभु को ज्यादा समय देना। ऐसा नहीं मिनिस्ट्री, हमने भी अपने चर्च बंद कर रखा, बहुत सारे हमारे आसपास चर्च खुल गए हैं, लेकिन मैंने चर्च नहीं खोला है। क्यों? क्योंकि चर्च खोलने से आत्मिकता और अभिषेक नहीं आएगी। आपकी घुटने जब परमेश्वर के सामने झुकेंगी, जो सच्चाई है, जो कई पासवान लोग इस सच्चाई को झूठ और विभिन्न प्रकार की बातें करते, मुझे उससे बस मतलब नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर को जितना घुटना देंगे, जितने उसके नजदीक जाएंगे, आपके जीवन में आशीष उतनी ही भरपूरी आएगी। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर को टाइम देना है। स्व केंद्रित ना होकर के मसीह केंद्रित होइए। मसीह को टाइम दीजिए, समय दीजिए। आपके परिवार में प्रभु पति पत्नी के रिश्ते में आशीष देगा, आपके बाल बच्चों को बुद्धिमान बनाएगा, आपके काम में प्रमोशन देगा। बस आप प्रभु को टाइम दीजिए, वो आपके कार्यों में, आपके परिवार में, आपके उठने बैठने में ब्लेसिंग देगा। आपके सगे संबंधी, रिश्तेदारों में, फ्रेंडशिप में, सब में काम करेगा। पहले उसको समय दिए, स्थान दीजिए। आज मसीह लोग भूल चुके हैं। कई लोग सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, यूट्यूब से नई नई चीजों को देखकर बना रहे हैं, बस आम नॉर्मल जिंदगी जो पहले था वैसा जी रहा है। लेकिन नहीं, ये साल अंतिम है, 2021 तो इससे भी दर्द से बदतर होगा मेरे प्रियो। और उसमें तो मसीह लोगों को बहुत सारी गलत कार्य करते हुए आप देखेंगे। लेकिन आप अपने जीवन को उत्तम बनाएं। आप इस संसार के नहीं हैं, आप उस राज्य के लिए हैं। उस राज्य में जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत अच्छा जीवन जीना है, और प्रभु के नजदीक जाकर एक पवित्र जीवन जीना। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है जो वचन मैं शेयर किया प्रभु, कईयों को तू बदलेगा प्रभु। मुझे विश्वास है कई लोग रिप्लाई देंगे, कई लोग फोन करेंगे प्रभु, कई लोग परमेश्वर अपने जीवन में इन गलतियों को मानेंगे कि उनका प्रार्थना, उनका वचन पढ़ना पहले जैसा ही था, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु, तू हमें स्व केंद्रित नहीं, मसीह केंद्रित करने के लिए बुलाया है। हमारी बुलाहट तूने इसलिए दिया है ताकि हम बचाए जाएं और तुझको महिमा दे। धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए प्रभु। तू बड़े और हम घटे प्रभु। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस लॉकडाउन में हमारी आत्मिक जीवन में तूने बहुत बढ़ोतरी दिया है प्रभु परमेश्वर। और हम चाहते हैं प्रभु, और बढ़ना चाहते हैं प्रभु, तेरे नजदीक जाकर के घंटों घंटों रहना चाहते हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर आत्मिक व्यक्ति इस बात को समझ पाएगा। लेकिन शारीरिक व्यक्ति इस बात को सुनेगा, नेग्लेक्ट करेगा और बोलेगा ऐसा वचन हम बहुत सुन चुके हैं। इससे उसको जीवन में एक घमंड आएगा, और वो पाप कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, जाने अनजाने में। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हर एक वचन सुनने वाला अपने जीवन में बदलाव लाए प्रभु, और तेरी महिमा होने पर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।